ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। आदरणीय मित्रों, आज हम बहुत ही गहन एवं गूढ़ विषय पे चर्चा करेंगे, जिसके संदर्भ में मैं चर्चा कर रहा हूं वो समाधि का एक विषय है। समाधि का विषय है हमारे उसमें योग में, ध्यान में जो जितना ज्यादा समय देता है वो उतना ही ज्यादा इसके अंदर प्राप्त करता है। कई मेरे से परिकाया प्रवेश विद्या के बारे में पूछते हैं मोबाइल से। कई यहां तक सीखने के लिए भी आते हैं, लेकिन जब तक आप किसी भी योग्य गुरु के आगे आपकी उसको सिद्ध नहीं कर दोगे शिष्यत्व को, तब तक आप उनसे प्राप्त नहीं कर सकते। आप में भी योग्यता होना चाहिए गुरु के प्रति समर्पण की। मैंने आपको बताया परिकाया प्रवेश विद्या के संदर्भ में तो मैं नहीं जानता हूं, विद्या तो है, इस बात को तो मैं जानता हूं, किंतु मैं इसका एक भाग और भी है कि आप जब तक आपके लिए कोई दूसरा व्यक्ति नहीं छेड़े तब तक आप समाधि में बैठे रह सकते हैं। यानी कि अगर आप किसी गुफा के अंदर बैठ गए, कहीं एकांत में बैठ गए, तो जब तक कोई प्रकृति की ओर से आपको नहीं छेड़ा जाएगा तब तक आप उस पर, चाहे उसमें हजारों साल लग जाएं आपके, तब भी आपकी समाधि नहीं टूटेगी। 250 वर्ष का तो हमें महाराजा रणजीत सिंह जी के समय में एक योगी का प्रमाण मिलता है। आजकल तो इनको जांचने के लिए कई तरह के उपकरण भी हैं, जिनसे वो बात सिद्ध होती है कि हाँ, वास्तव में ये बात सच है। हम जब लंबी समाधि की ओर जाते हैं, यानी कि लंबी समाधि की अवस्था में बैठते हैं, तो शरीर के अंदर जो है हमारी श्वास, हमारी धड़कन न्यूनतम मात्रा में चलती है, बिल्कुल कम से कम उसमें चलती है कि दूसरों को केवल आभास हो सकता है अगर वो कोशिश करेंगे ज्यादा। तो आपका स्वयं का प्रथम तो एक अच्छा अभ्यास होना चाहिए बैठने का, तभी आगे की सीढ़ियां हैं, तभी सुगम नजर आएंगी आपके लिए। मैंने पहले कह दिया आप लोगों से कि मेरा विषय ध्यान से बैठे हुए समाधि की ओर जाना है। तो मित्रों, जब हम बैठते हैं, मैंने आपको बताया इस तरह की हमें मशीनें उपलब्ध हैं आजकल, तो जो हमारे को बताती कि जो हमारे उन्होंने कहा वो बिल्कुल सच है। आप में भी कई ऐसे हैं जो लंबे समय तक बैठ सकते हैं। सवाल यही है जो मैंने बताया आपको कि आपको योग्य गुरु का मिलना। इस प्रक्रिया को मैं जानता हूं और कई बार मैं घंटों तक के लिए तो काम में लेता हूं। अभी मैंने कोई लंबा वो तो नहीं लगाया, लेकिन प्रक्रिया है। जब हम मशीनों से जांचते हैं
तो उस प्रक्रिया के अंतर्गत वो बातें आती है सामने। इससे इस बात सिद्ध होती है कि आप लंबे समय तक ध्यान पर बैठे रह सकते हैं। अगर आपको कोई भी परेशान नहीं करे तो, कोई उठाए नहीं तो, कोई जगाए नहीं तो, उस समय में हमारा शरीर वायुमंडल से ही पानी और भोजन को प्राप्त करता, जो न्यूनतम उसकी आवश्यकता होती है, तो वो श्वास के माध्यम से स्वतः प्राप्त कर लेता। उसमें बैठने के बाद में फिर कोई आवश्यकता नहीं रहती। थोड़ा अभ्यास तो हर एक का करना होता है। बाकी ये हमारे में है कि आप परकाया प्रवेश विद्या को नहीं जानते हैं तो इस ओर तो आप आ ही सकते हैं, लंबे ध्यान की ओर, समाधि की ओर। हम जिस उम्र में जैसे बैठे हैं उस उठेंगे तब उसी उम्र में वहीं से उठेंगे। जब भी हम ध्यान पर उठते हैं, चाहे उसमें कितना ही समय लग जाए, 10 20 साल 50, जो भी, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन जितना भी साल लग जाए आपके लिए, उसी वहीं से आप लोग उठेंगे। आज मेरा आप लोगों के लिए ये बताने का एक कदम और है। इसी के साथ मैं अपनी बात को पूर्ण विराम देता हूं। आप ध्यान पर बैठें और अपने समय को 2-2 4-4 मिनट करके बढ़ाते रहें। अभी तो आप यही कार्य करें और आपको इसमें आनंद ही लेना है, तो आपको हवा को भी खाने का अभ्यास करना होगा। अगर आपको समाधि का सही अभ्यास करना है और सही आनंद लेना है तो आज इतना ही बहुत है। नमस्कार।